हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग मज़े में होंगे। तो चलिए, 12th की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। ठीक है बात। तो हमने बेसिक कुछ बातें डिस्कस करी थी कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और या फिर जब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो रिलेशनशिप है अमंग द पार्टनर्स वो चेंज होता है तो क्या क्या हमारे पास चीज़ें रहती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है बात। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, sorry, not first chapter. Today we are discussing about the third chapter, and in that third chapter मतलब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो चैप्टर हमारा है, इसमें जो सीरीज हमारी है, हम जो पहला टॉपिक हमें पता था कि भाई हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें सैक्रिफाइसिंग और ऑब्लिक गेनिंग रेशियो का पता करना पड़ता है कि किसने कितना गेन किया और किसने कितना सैक्रिफाइस किया। ठीक है बात। तो हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है आज, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है बात। तो कुछ क्वेश्चन मैं ग्रेवाल की बुक से उठा रहा हूं, तो वो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और साथ साथ करते जाइएगा, और बाकी क्वेश्चन आपको फ्लैश होते जाएंगे ब्लैक बोर्ड में, उसका इश्यू बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो देखिए, हम सबसे पहले तो पर बात कर लेते हैं भाई हमें निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग की गेनिंग। फॉर्मूले में थोड़ा लिटिल बिट चेंज है, कोई इशू कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको कल कहा था कि आप इस वाली रेशियो जो फॉर्मूला है उसको याद रखिए। सैक्रिफाइसिंग का जो रेशियो हुआ है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है भाई, सैक्रिफाइस कैसे निकलता है। देखिए, करना कैसे याद है, आप एक ओल्ड वाली कंडीशन में होंगे, कोई आपका शेयर पहले रहा होगा, है ना। अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हमारा ओल्ड कुछ तो होगा ना, ऐसे ही न्यू कुछ भी होगा। मान लिया इसको देखो, अगर हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब क्या हो, त्यागना, है ना। मान लिया आप पहले कमाते थे 10 रुपए, ठीक है बात, और आप कमाने लग गए हैं अब 8 रुपए। ये तो सैक्रिफाइस की कंडीशन हुई। पहले आप 10 रुपए कमाते थे, कैसे याद करना कि फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के रेशियो में। तो आपने याद कैसे रखना है, सैक्रिफाइस का मतलब पहले आप ओल्ड आप 10 कमा रहे थे, अब आप कमा रहे हैं 8 रुपए, तो 2 रुपए आपने सैक्रिफाइस किया, यानी ओल्ड से न्यू को लेस कर हमारा सैक्रिफाइस निकला करता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला बना ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बस इसी टॉपिक से काम चल जाना है आपका। एक फॉर्मूला आप याद रखिए बस, ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड माइनस न्यू का मतलब हुआ सैक्रिफाइस हम लोग निकाल रहे हैं। कहीं पर अगर स्पेशल आपको गेन निकालना पड़े, आप गेन निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं गेन का, तो भाई फॉर्मूला गेन वाला क्या होगा, न्यू। ठीक है, अब वहां पर कंडीशन हो जाएगी, देखो वहां पर क्या होगा, आप यहाँ 10 न्यू वाली कंडीशन में 10 कमा रहे हैं और ओल्ड वाली कंडीशन में आप 8 रुपए कमा रहे थे। यहाँ क्या होगा कि ओल्ड में आप 8 कमा रहे थे, नए में आप 10 कमा रहे हैं। ये हुई गेन वाली कंडीशन, हुई कि नहीं हुई गेन वाली कंडीशन। तो फॉर्मूला क्या बना, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है बात, फॉर्मूला क्या बना, न्यू माइनस ओल्ड आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बात। तो हम फिलहाल इस वाले फॉर्मूले से अपना काम चला लेते हैं। देखिए, अब हमें सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये कि क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद देखना है कि हमारा कौन बंदा गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है बात। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड देखिए, फ्लैश हो रहा है पहला क्वेश्चन। The first one is, the question is saying Om and Sham are sharing profit and losses in the losses equally with effect from 1 April 2021. They agreed to share future profit in the ratio 4:3 और calculate individual partners gain or sacrifice due to the change in the ratio. So this is the question. ठीक है बात, करते हैं बात क्वेश्चन के ऊपर। भाई दो लोग हैं ओम और शांति, मैं बात कर लेता हूं। दो लोग हैं ओम, ठीक है, और शांति। दो लोग हैं ओम और शांति, इनका जो रेशियो है 1:1 था। फ्यूचर में इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब न्यू शेयर विल बी, इनका जो न्यू शेयर होगा, है ना, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जो इनका रहेगा, इट विल बी 4:3। अब हमें पता करना है कि ओम और शांति में से किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया। और ये पक्का होगा कि एक ने सैक्रिफाइस, एक ने गेन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों ने सैक्रिफाइस नहीं किया, दोनों ने गेन नहीं किया, ऐसा नहीं होता। किसी ना किसी बंदे ने सैक्रिफाइस कंफर्म लेवल पर कर रखा होगा। तो निकालते हैं। ठीक है बात। तो हम बात करें ओम की, बात करते हैं ओम की, है ना। हमारा क्या है, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओम का ओल्ड था आपका 1:1, इन दोनों का है तो 1/2। तो इसका रेशियो हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 कहां से आया, 1 तो ये हो गया, एक और एक को जोड़ा जो वो आपका डिनोमिनेटर बनेगा। ऐसी बात करें हम शांति की, है ना, हम बात करें शांति की, तो शांति का क्या हुआ बच्चे, शांति का भी रेशियो आपका ओल्ड 1/2 था, है ना। नया इन लोग का देखते हैं क्या है, जो 4:7 है वो ओम का है, तो 4/7, और इसका आगे बढ़े शांति का 3/7। ये इनका न्यू रेशियो हो गया। अब हमें निकालना है कि इन लोगों ने गेन किया कि सैक्रिफाइस किया। अब देखो, दो यहाँ 7 यहाँ 2, भाई जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, सेम बनाने पड़ेंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा उसके लिए, तो 14 आएगा एलसीएम, है ना। एलसीएम आया 14,
है ना, 7 2 14 हुआ, तो एलसीएम 14। अभी इस 2 को 14 बनाने के लिए हमें 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो 1 7 7, तो ये हो गया 7 बन गया। इस 7 को 14 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो -4 2 8। ठीक है, अब हमारा आंसर आ रहा है -1/14। ठीक बात। ऐसे ही अगर बात करें यहाँ भी आपका जो एलसीएम आएगा इट विल बी 14 ऑल्सो, है ना। अब सुनिए 7 2 14 हमारा एलसीएम आया। अब ये 2 7 14 होता है ना, तो जितनी बार इसको बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, उतनी बार ऊपर में मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 7। उसके बाद 7 2 14, तो 3 2 6, तो ये हो गया 1/14। अब देखो, अब हमारा हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस वाला, और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा आंसर आया माइनस में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आंसर माइनस में आया है तो इट मीन्स ये सेक्रीफाइस ना होकर बेटा गेन बन जाता है, तो ये इसने तो गेन किया है, इस ओम ने किया बेटा गेन, और जो शांति है उसने किया बेटा सेक्रीफाइस। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर भी होगी, है ना। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव ना आकर नेगेटिव आ जाए तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड द कंडीशन ऑफ गेन, तो उसे हम गेन की कंडीशन कहेंगे। और अगर शांति की बात करें तो उसका जो आंसर आ रहा है इट इज इन द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ उसने वाकई में सेक्रीफाइस किया हुआ है। ठीक है बात। चलिए बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट आप इस क्वेश्चन का ले लीजिए, ठीक है, फिर विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे, तो सेकंड क्वेश्चन देखो आपको फ्लैश हो रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन इज सेइंग दैट अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है बात, अशोक, भीम और चेतन जो 3 पार्टनर हैं वो अपना रेशियो 5:3:2 में बांटा करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट and losses in the ratio of 5:3, right? And they calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in ratio. तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के में जो चेंजेस आए हैं उसके कारण इन लोगों ने जितना सैक्रिफाइस और गेन किया है वो हमें निकालना है बच्चे। तो 3 पार्टनर है अशोक, भीम और चेतन। मैं ABC ले रहा हूं। 3 पार्टनर बच्चे, ए अशोक, भीम और चेतन। इनका जो ओल्ड रेशियो है बेटा वो इनका 5:3:2 है बच्चे। ठीक है, रेशियो इज 5:3:2। बात करें अगर फ्यूचर रेशियो की तो इट विल बी, है ना, 5:3। इनका जो नया फ्यूचर में होगा रेशियो, ठीक है, ये तो अभी फिलहाल कंडीशन में है, ये ओल्ड है ना, और जो इनका न्यू रहेगा इट विल बी आई थिंक 5, है ना, 5:3, 5:2:3। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ दिस 3 पार्टनर्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नाउ व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग और व्हाट इज गेन ऑफ ईच पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बात करते हैं भाई इन्होंने कितना इनको इफेक्ट पड़ा। तो हमारा जो सैक्रिफाइस का रेशियो हुआ, जो फॉर्मूला हमारे पास हुआ, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात करते हैं ए की, तो ए की कंडीशन में हम देखें ओल्ड इसका है 5, है ना, 5 3 8 + 2 यानी 5/10। ठीक है, 5 तो ये वाला आया, इन तीनों को जोड़कर आपका बनेगा डिनोमिनेटर, तो 5/10। बात करेंगे हम बी की, तो बी का बच्चे क्या है, 3 है, 3/10। ठीक है बात। ऐसी बात करें हम सी की यानी चेतन की, तो उसका है बेटा 2/10। तो ये इनका हिसाब किताब, ये इनका है बेटा ओल्ड रेशियो। ठीक है बात। अब जो नया रेशियो रहा होगा भाई देखिए इसका, अगर बात करें ए की, मतलब है ना, अगर हम ए की बात करें तो इसका जो ओल्ड था वो 5/10 था, और न्यू भी इसका 5/10 है। तुम लिख दे रहे हैं 5/10, तो बेटा इसकी तो कंडीशन आई नील वाली, मतलब ना तो गेन है ना सैक्रिफाइस, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में है, ना इस बंदे ने गेन किया ना इस बंदे ने सैक्रिफाइस किया। ठीक है बात करते हैं बी की, तो बी का अब बन चुका है 2/10, बी का अब बन चुका है 2/10, है ना, 2/10 बन चुका है ना बी का। तो भाई यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं आपको, तो 10 तो सेम है, 3 से 2 गया तो 1 आया, 1/10, है ना। और आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो मतलब आपने सैक्रिफाइस ना कर सॉरी आपने सैक्रिफाइस किया, गेन नहीं किया है, क्योंकि जो आपका हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यूज किया था। और फॉर्मूला अगर पॉजिटिव में आए, मतलब सॉरी आंसर अगर पॉजिटिव में आए तो इट इज योर सैक्रिफाइस। एंड बात करें सी की, तो इसका भाई जो नया हो गया वो 3/10 हो गया, है ना, 3/10 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 3 लेस तो होता नहीं, अगर लेस होगा भी तो आंसर माइनस में आएगा। तो आंसर आया आपका 1/10 बट माइनस में, और माइनस का मतलब आपने गेन किया है बच्चे। ठीक है बात। तो ये है, अगर बात करें हम इंडिविजुअल लेवल पर, तो जो अशोक है उस बंदे ने, है ना, नील कंडीशन में रहा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, 0 आया उसका आंसर। और बात करें अगर हम अशोक की, है ना, तो उसका 0। भीम की अगर हम बात करें तो 1/10 का इसने सैक्रिफाइस किया भीम ने, और सी ने अगर हम बात करें तो इसने 1/10 का गेन किया है बच्चे। ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चे,
थर्ड क्वेश्चन देखो ब्लैक बोर्ड पर आपको फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 532, ठीक है बात, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो पहले इनका जो एक्स वाई जेड है इनका रेशियो 532 है और फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया इनका जो नया रेशियो आएगा ना बच्चे वो 1:1:1 आएगा, ठीक है बात। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन ऑन सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको खुद के हैंड पे करिएगा, ठीक है बात। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, नए रेशियो आपको गिवन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे मैंने अभी तक किए थे 2 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन किए जाएंगे बच्चे। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप आराम से करिएगा इसको बैठ के, ठीक है बात। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपको दोबारा से फ्लैश हो रहा है। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। कहा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, गेनिंग रेशियो निकालिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें गेन या फिर सैक्रिफाइस निकालना है, मतलब गेन निकालना है, सैक्रिफाइस निकालना है, साथ साथ हमें नया शेयर क्या होगा उनका ये भी निकालना है। तो अलग अलग केसेस हमारे पास हैं। बात करते हैं पहले केस की। एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए लिखा हुआ है। बी वाले केस में एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी लिखा हुआ है। बात करें सी वाले केस की, एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली लिखा हुआ है। बात करें फोर्थ केस की, एज पर द एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए 1/2 शेयर ऑफ बी। तो ये 4 केस बड़े मजेदार केसेस है ना, तो इनके ऊपर बात करते हैं बेटा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि भाई इन एबीसी का जो ए और बी और सी है इनका जो रेशियो बेटा, ठीक है, जो ए है, बी है और बच्चे सी है, इनका 5:4 रेशियो है ना, 5:4:1 इनका रेशियो है। अब एज पर अगर हम केस 1 जाएं, तो अगर हम केस 1 को देखें तो केस 1 हमसे कहता है दैट जो सी है ना, जो सी है, केस ये कहता है कि जो सी है वो एक्वायर कर रहा है। वो क्या कर रहा है बच्चे? एक्वायर कर रहा है। एक्वायर का मतलब होता है खरीद रहा है, ले रहा है ना। एक्वायर का मतलब होता है खरीद रहा है, ले रहा है। क्या? 1/5 शेयर किससे, है ना, लिखा है एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए, इसमें लिखा है फ्रॉम ए, ठीक है बात। तो कंडीशन ये है कि बेटा जो सी है वो सी है जो वो एक्वायर कर रहा है, मतलब ले रहा है क्या, 1/5 शेयर किससे, ए से, ठीक है बात। चलिए बात करते हैं। अगर ए ने 1/5 दिया अपने शेयर में से, अगर ए ने अपने शेयर से 1/5 का शेयर दिया होगा तो भाई ए का तो सैक्रिफाइस कितना हो गया, 1/5 का सैक्रिफाइस हो गया उस बंदे का, है ना। अगर हम बात करें कि जो ए का सैक्रिफाइस रहा वो कितना रहा, ठीक है बात, ठीक है, देखो समझते हैं। अब अगर ए ने देखो ए कह रहा है सी ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम ए, मतलब उसने 1/5 गेन किया किससे, ए से, तो ए ने सैक्रिफाइस किया। बात करें तो ए ने तो भाई सैक्रिफाइस किया, जो 1/5 है ये ए ने तो सैक्रिफाइस किया 1/5। ऐसे ही अगर हम सी की बात करें तो इसने 1/5 बेटा गेन किया, ये हमको दे रखा है। किसने कितना सैक्रिफाइस किया, किसने कितना गेन किया, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ हमें निकालना क्या है फिर भाई, अगर सैक्रिफाइस और गेन हमें दे दिया तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जहां सैक्रिफाइस गेन दिया है वहां न्यू निकालिए, जहां न्यू अगर दिए हैं तो वहां गेन और सैक्रिफाइस निकालिए। मतलब हमें ये कंडीशन अलग अलग अप्लाई करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई आप नया रेशियो निकालो। तो अब हम ए की बात करें तो एज न्यू रेशियो, हम बात करें एज न्यू रेशियो। अब देखो न्यू रेशियो कैसे निकलता है, न्यू मतलब हुआ आपका अब कितना रेशियो बच गया सैक्रिफाइस के बाद। तो पहले आपका था 5/10, था कि नहीं था 5/10, भाई आपका पहले 5/10 था ना, तो आपने 1/5 क्या किया बच्चे, इन फेवर ऑफ सी सैक्रिफाइस कर दिया, तो 1/5 लेस कर देंगे हम। सिंपल सी बात है भाई, पहले आपके पास 5/10 का शेयर था, आपने 1/5 इन फेवर ऑफ सी सैक्रिफाइस कर दिया, तो 1/5 लेस कर दीजिए। तो 10 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है बच्चे, तो 10 एलसीएम आएगा, है ना। तो 10 यहाँ तो ऑलरेडी है ही, 5 ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस 5 को 10 बनाने के लिए मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी बार मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतनी बार ऊपर भी करूंगा, ये 2 बन जाएगा। तो 5, ठीक है, -2/10 विल बिकम 3/10। तो इसका जो नया शेयर आया बेटा वो 3/10 का आया। बात करें अगर हम बी के न्यू शेयर की, है ना, अगर हम बात करें बी के न्यू शेयर की, तो बेटा इसका तो उतना ही रहेगा जितना था, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया, ना गेन किया ना सैक्रिफाइस किया, तो इसका तो उतना ही रहा 4/10 का, ठीक है। यही वाली कंडीशन इसकी रहेगी। बात करें अगर हम सी की, तो शी इज न्यू शेयर, भाई सी का जो ओल्ड था वो कितना था बच्चे, 1/10 था। इसका सी का 1/10 था ना ओल्ड, इसने 1/5 गेन किया है, हमने लिखा है कि इसने 1/5 गेन किया है। अगर गेन किया है तो भाई यहाँ प्लस 1/5 लिख दो, है ना, 1/5 कर दीजिए प्लस। फिर अगेन कंडीशन वही आ गई, 10 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि सेम नहीं है। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ये 10 है ऑलरेडी, तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन ये 5 जो है ना, ये 5 दूना 10 हुआ, तो यहाँ भी
एक दूना 2 हो जाएगा, तो ये 1 और 2 हो जाएगा मतलब, है ना। तो ए 1 + 2/10 विल बिकम आपका 3/10। जो नए रेशियो इनके निकले वो 3:4:3 निकले, ठीक है। जो न्यू रेशियो इनके निकले ना पार्टनर्स के, जो न्यू रेशियो रहेंगे वो बेटा क्या रहेंगे, इट विल बी 3:4:1, सॉरी 3, तो 3:4:3 इज द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो यहां में नया शेयर निकालना था बच्चे, ठीक है बात। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बारी। चलिए बच्चे, तो सेकंड केस हमसे कह रहा था कि भाई केस 2 हमसे कह रहा है कि ए एक्वायर 1/5, सॉरी सी एक्वायर 1/5, सी ने फिर यहाँ एक्वायर किया है, लिया है, परचेज किया है क्या 1/5 शेयर, ठीक है। किससे लिया, फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, मतलब 1/5 शेयर तो लिया उसने फिर अगेन, लेकिन किससे लिया, अभी यहाँ केस बी कह रहा है कि ए और बी दोनों से लिया आधा आधा, मतलब 1/5 का आधा उसको ए ने दिया और 1/5 का आधा उसको बी ने दिया। अब हमें सबसे पहले हमें ए और बी का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बच्चे, तो हम लिखेंगे एज सेक्रीफाइस, है ना। हम लिखेंगे एज सेक्रीफाइस कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, भाई ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, 1/5 का उसने 1/2 दिया, है ना। लिखा है ना कि भाई इसने 1/5 रिसीव किया, लेकिन उसका आधा उसको ए ने दिया और उसी 1/5 का आधा उसको बी ने दिया। का कह रहा है, मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, का बात हो रही है ऑफ की, है ना। तो एज सेक्रीफाइस भाई 1/2 का उसने 1/5 का उसने 1/2 उसको दिया। ऐसे ही बी का अगर हम सेक्रीफाइस निकालें तो भाई 1/5 का इसने भी इसको 1/2 दिया, आधा आधा इन लोगों ने 1/5 का आधा इसने दिया ए ने और 1/5 का आधा दिया बी ने। तो भाई क्या हो जाएगा, 1 1 जार 1, 5 2 जार 10, तो 1/10 का सेक्रीफाइस बेटा ए का है। ऐसे ही अगर बी की बात करें तो इसका भी जो सेक्रीफाइस है बेटा वो 1/10 का है, ठीक है बात। इतनी बात, यहां तक की बात समझे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, ए का नया शेयर निकालेंगे, ठीक है, एज न्यू शेयर। अब ए का नया शेयर क्या होगा, भाई ए के बाद जितना भी शेयर था उसमें से उसने 1/10 तो दे दिया किसी और को, तो भाई उसका जो शेयर था ओल्ड वो था उसके पास 5/10 का, था ना 5/10 का, ठीक है बात। ऐसे ही बी की अगर बात करें तो बी का नया शेयर कैसे निकलेगा, भाई बी इज न्यू शेयर, बात वही, इसके बाद पहले 4/10 था, अब इसके पास 5/10 था, इसके पास था 4/10। तो इस ए ने क्या किया, अपने शेयर से 1/10 दे दिया किसको, बी को, सॉरी सी को, नॉट बी को। और बी ने क्या करा, उसने भी 1/10 किसको दे दिया बच्चे, सी को दे दिया। तो इनका जो सेक्रीफाइस है इनकी ओल्ड रेशियो से माइनस हो जाएगा, तब हमारा नया निकलेगा, ठीक है बात। देखिए बच्चे इसके कोई फॉर्मूले नहीं है, आप बिल्कुल लॉजिक लगाइए, है ना। कोई फॉर्मूला गट्टा मारोगे, कोई चार्ट याद करोगे, फिर चीजें जाकर आपको आएंगी, तो ये बिल्कुल बिल्कुल भद्दी सी बात मैं कहूंगा होगी, है ना। आप जो कमांड है ना चीजों पर वो बनाइए, मतलब आप देखिए ना कि क्या हो रहा है। भाई अगर आपका सेक्रीफाइस आपको दिया हुआ है, पता है आपके पास पहले 10 रुपए थे, तो ऐसे समझो इसको कि आपके पास 10 रुपए थे पहले, उस 10 में से आपने 2 किसी को दे दिए, भाई कितना बचा आपके पास, 8 बचा ना। तो सिंपल सी बात है ना, जो आपके पास था उसमें से आप कितना दिया आप लोगों ने, इतना निकाल घटा दोगे दोनों को, तो तभी तो जाकर आपका नया निकलेगा कि नया आपके पास बचा हुआ कितना है। तो सेम कंडीशन यहां भी है भाई। तो कोई फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल कि भाई फॉर्मूला रट्टा मारेंगे लिखेंगे तब चीजें याद होंगी, प्रैक्टिस करिए बार बार, अपने आप याद हो जाएगा। इस न्यू शेयर है 5/10 पहले था, अभी 1/10 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो 5 से 1 गया तो बेटा 4/10 इसका नया शेयर है। रही बात इसकी, तो 4/10 पहले था, 1/10 इसने क्या किया, दे दिया, तो कितना बचा, 3/10 बचा। रही बात सी की, अगर हम बात करें सी के नए शेयर की, तो सी का नया शेयर क्या था भाई, उसका पहले था बेटा 1/10 था, 1/10 है ना। उसने 1/10 एक से लिया, 1/10 उसने एक से लिया। ऐसे करिए, चाहे उसको तुम ऐसे कर लेते कि 1/10 में 1/5 भी ऐड कर दे, तब भी आपका आंसर सेम ही आता। तो 1 1 1 यानी 3/10 इसका भी हो गया, 3/10, ठीक है बात। तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, तब भी ऐसे होता है 1/10 में अगर आप 1/5 भी ऐड करते हैं ना, इसने 1/5 का गेन किया था अल्टीमेट लेवल पर, तब भी आंसर 3/10 ही आता। एलसीएम लेना पड़ता, 10 आता एलसीएम, आता ना एलसीएम 10, ये एक ऐसे रहता, ये 5 दूना 10, तो यहाँ भी 2 आ जाता, तब भी आपका आंसर आपका 3/10 ही आता बच्चे। तो जो नया रेशियो फिर निकला इनका 4:3:3 निकला, है ना। न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 4:3:3, ठीक है बात। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग। चलिए बच्चे, तो थर्ड केस बच्चे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसका आपको ओल्ड भी दिया है और कह रहा है कि फ्यूचर में वो लोग शेयर इक्वली बांटा करेंगे, और अगर इक्वली बांटा करेंगे तो हमें नया शेयर भी दे दिया, तो नया भी दिया है पुराना भी दिया है, तो आपको सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू लगाएंगे आप लोग, सेक्रीफाइस और गेन निकल आएगा। चौथा केस थोड़ा सा टिपिकल है, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा बच्चे। लिखा है फोर्थ वाले केस में शी एक्वायर, अभी शी एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए, बच्चे एक लाइन है ना ऑफ ए, ये वाली लाइन पे फोकस करिएगा, और एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, ये देखिए ऑफ बी ऑफ ए लिखा हुआ है,
मतलब ऑफ का मतलब होता है, देखिए अगर हम ऑफ देखें ना, ऑफ का मतलब है अल्टीमेट लेवल पर मल्टीप्लाई। इसका ऑफ का क्या मतलब बेटा बच्चे? मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां ऑफ दिया रहता है वो मल्टीप्लाई करिएगा। और हिंदी में से का कहते हैं, है ना। क्या हुआ, जो सी है ना उसने 1/10 लिया, ए के शेयर का 1/10 लिया, से नहीं लिया। जहां फ्रॉम लिखा रहता है वहां तो आप सिंपल माइनस करिए, लेकिन जहां ऑफ लिखा है वहां बात हो रही है मल्टीप्लाई की। तो सैक्रिफाइस निकलेगा कैसे? ए का, तो जो ए का रेशियो था बेटा वो था आपका 5/10, समझिएगा आराम से। हाँ 5/10 था, ए का था 5/10। इसने अपने शेयर का 1/10 दे दिया किसे? सी को, तो 1/10 मल्टीप्लाई जाएगा बेटा 1/10। तो 5 एकम 5 है ना, और 10 10 जार 100, तो ये बन गया 5/100। ऐसे अगर बात करें बी की, तो बी का जो शेयर था वो 4/10 था। इसने अपने शेयर का 1/2 सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ सी, तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 जार 4 जार 4 है ना, 4 जार 4 कह रहा हूं मैं, 4 जार 4, तो 10 2 जार 20। तो ये आपका मामला रहा, ठीक है बात। अब बात करें हम सी को कितना मिला, तो देखिए इसको अगर आप थोड़ा कट कर दें, रिड्यूस कर दें, 5 जार 5 और 5 20 जार 100 होता है आपका, तो ये 1/20 बन गया और ये 4/20 बन गया, यानी ए ने सेक्रीफाइस किया 1/20, ठीक बात। ऐसे ही बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो 4/20 का सेक्रीफाइस इस बंदे ने भी किया। अब नया निकालें। अब हम बात करें ए के न्यू शेयर की, तो ए इज न्यू शेयर हम लोगों ने लिखा। क्या हम लोग करते हैं, आपके पास पुराना कितना था और आपने कितना सेक्रीफाइस किया, लेस कर देते हैं। तो आपके पास पुराना था सर 5/10, ठीक है बात। माइनस करें आप 1/10 जो आपने सेक्रीफाइस किया, माइनस किया बच्चे, तो एलसीएम आएगा 20, आएगा ना एलसीएम 20। तो 20 का मतलब हुआ इस 10 को 20 बनाने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो 5 में 10 हो गया है ना, 10 है ना, 10 माइनस 1/20, तो आपका बचा 9/20, है ना, आपके पास बचा बेटा 9/20। बात करें अगर हम बी के न्यू शेयर की, तो बी का जो नया शेयर निकलेगा वो था बेटा पुराना, उसके पास था 4/10, उसने 4/20 किसी को दे दिया इन फेवर ऑफ सी, उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो यहाँ पर आएगा फिर अगेन 20 की हम बात करेंगे, और यहाँ 10 दूना 20, इस 10 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर ही हो जाएगा 8, है ना, तो 8 - 4 बटे ये हो गया 4/20, ठीक है बात। ऐसे अगर हम बात करें सी के नए शेयर की, है ना, सी का जो नया शेयर निकलेगा, सी के पास था पहले 1/10, सी के पास था पहले 1/10 बच्चे, ठीक है, आई थिंक विजिबल तो हो रहा होगा, हाँ बिल्कुल। तो सी का 1/10 था, ठीक है बात। फिर इसको, इस सी को 1/10 तो था इसके पास, इसको ए ने दिया 1/20, तो प्लस 1/20 करिए। फिर इसको बी ने दिया 4/20, फिर 4/20 ऐड करिए, ठीक है बात। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो सब जगह 20 10 20 20 था, लेकिन यहाँ 10 है ना, तो ये 10 को 20 बनाना पड़ेगा, सबका एलसीएम सेम होना चाहिए, तो इसको 20 बनाने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 2 1 4, ठीक है बात। ये हो जाएगा 2 1 + 4/20, तो इसका आया बेटा 2 1 3 3 4 7, है ना, 7/20, ठीक है बात। इसका आया 7/20। तो जो नया शेयर निकला इन पार्टनर्स का, जो नया शेयर निकला बेटा इन पार्टनर्स का, वो क्या निकला बच्चे, वो निकला आपका 9:4:7, ठीक है, 9:4:7 इज द फाइनल आंसर नाउ ऑफ द पार्टनर्स। तो बेटा ये जो 4 केस थे, इनमें सबसे ये टिपिकल केस था आपका ये सी वाला, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा मजेदार भी केस इसको मैं कहूंगा, ठीक है बात। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपको करनी है बार बार, ठीक है। तो जो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के अंदर पहला टॉपिक हमारा था हाउ टू फाइंड आउट द गेन और हाउ टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस, उस पर हमने बात करी, पूरे क्वेश्चन समाप्त कर दिए। कल हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर, ठीक है, कल हम बात करने वाले हैं गुडविल के ऊपर कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, जब शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो गुडविल में क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उस पर हम कल बात करेंगे, ठीक है बात। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम बहुत करीब है ना, तो जितना हो सकता है प्रैक्टिस पर बैठिए अभी आप लोग, और जो रिवीजन सीरीज आपको आप लोग की चल रही है, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी बुक निपट पाए, है ना, पूरी तीनों की तीनों बुक समाप्त हो पाए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस लेवल तक आपकी कोशिश करी जाएगी। और कल से मैं आपको फिर जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो भी आता रहेगा कंटिन्यू आपके पास, ठीक है भाई। तो तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। तो विदा ली जाए आपसे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।